तो नगर सेवक को सरकार ने कुछ दी नहीं है देने के लिए। ये जो मैं बांटूंगा तो ये मेरे को सरकार ने या नगर पालिका ने नहीं दी ना, ये तो मैं अपने जेब से पैसा लगा के बांटूंगा। लेकिन ये बीजेपी सरकार एकदम नाअहल और ये जाहिलों की सरकार है। अरे भाई, सत्य आज तक में आपका स्वागत है। इस कोरोना की महामारी में देश क्या पूरी दुनिया की हालत जो देख रहे हैं आप बहुत बेहतर जान रहे हैं। इस कोरोना की महामारी में लाखों क्या हज़ारों लोग मजदूर पैदल जा रहे हैं अपने वतन। तो क्या अब तक आपकी कांग्रेस पार्टी या आप यहाँ के नगर सेवक, अब तक आपने अपने कितने लोगों को यहाँ से उनके मकाम तक भेजे? मामला ऐसा है कि बहुत जब से ये मामला ट्रेन का चालू हुआ है, हम लोगों ने बहुत से लोगों का फॉर्म भर के ट्रेन से उनको भेजा है। और ये मामला और बहुत पहले लागू हो गया था, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की लापरवाही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनकी लापरवाही की वजह से कुछ दिन डिले हो गया। उसमें उन लोगों ने पूरे न्यूज़ चैनल में और हर जगह ये ऐलान कर दिया कि हम लोग फ्री में कारीगर को भेजेंगे, फ्री में मजदूर लोग को भेजेंगे, और वो खाली सियासत कर रहे थे। जबकि उन्होंने ऐसा किया नहीं। स्टार्टिंग में जब जो ट्रेन जाना चालू हुई तो वहाँ टिकट लेने लगे, और टिकट जो देता वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टिकट रहता है। तो इसकी वजह से कुछ दिन तक मामला रुक गया था, बीजेपी की गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि लोगों के जहन में ये था कि फ्री में भेजने वाले हैं, लिया पैसा लिया जा रहा है, टिकट ली जा रही है। और फ्री का मामला इसके लिए आया था कि सरकार ने बोली थी कि हम फ्री में भेजेंगे। तो जब सरकार को फ्री में भेजना था तो काउंटर में टिकट नहीं देना था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हुई टिकट की। टिकट का भाव ज़्यादा लिया गया, वहाँ उनसे हफ्ता लिया गया, पैसा लिया गया, कारीगर को बहुत मजबूर किया गया। कोरोना की महामारी में आप एक नगर सेवक होते हुए तो आप अपने वार्ड में जो यहाँ परेशान मजदूर लोग हैं उनकी आपने क्या खिदमत, उनकी आपने क्या मदद की? हाँ, मदद की है, वो तो सबको पता है। वार्ड में हम लोगों से जितना बन सकता था, जितना हम लोग कर सकते थे, उतना हम लोगों ने किया। करीब करीब 1.5-2 महीना होने आया है। हम लोग उनके लिए खाना बना के उनको खाना खिलाते हैं, उनको खाना देते हैं। करीब करीब 2 महीना हो गया हम लोग खाना बांट रहे हैं। अभी हम लोगों ने बीच में राशन की किट वगैरह भी बांटी है, और अभी और भी किट बनने का काम चालू है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में 1500 लोगों को और हम राशन की किट घर घर पहुँचाएँगे। और उसके बाद जो नगर पालिका में खाना चालू है देना, तो हमने डिमांड की है नगर पालिका से कि ये जो खाना तुम बना के दे रहे हो, अब ये खाना बना के देना बंद करो। क्योंकि ये खाना ज़्यादा करके कारीगर तबका जो था, मजदूर तबका था, जो अभी उसमें से 80% लोग पलायन करके अपने घर जा चुके हैं। इसके लिए अब वो खाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो लोग रहते फैमिली लेके, वो लोग आके खाना 1 डब्बा 2 डब्बा लेके जा नहीं सकते हैं, और हर आदमी के घर में खाना पहुँचाया नहीं जा सकता। इसके लिए नगर पालिका से हम लोगों ने डिमांड करी है कि अब तुम वो खाना जो बना रहे थे वो खाना बंद करके हम लोगों को कम से कम राशन दो, ताकि हम लोग अपने वार्ड में जो गरीब लोग हैं उन लोगों के घर तक अनाज पहुंचा सके, कच्चा अनाज। जिस तरीके से चुनाव में एक नगर सेवक या वरिष्ठ पार्टी के नेता लोगों को वोट मांगने के लिए उनके दरवाजे और उनके घर तक पहुंचते हैं, ठीक उसी तरीके से अभी परेशान हाल जो मजदूर है तो राशन लेके या किट लेके उनके घर क्यों नहीं जाते? ये कहाँ की इंसानियत है? का मामला नहीं है। और नगर सेवक की जो तुम बात कर रहे हो, नगर सेवक को सरकार ने कुछ दी नहीं है देने के लिए। नगर सेवक को सरकार की तरफ से आता तो बांटता। और नगर सेवक ऐसा नहीं है कि हर नगर सेवक बहुत ज़्यादा करोड़पति है, और नगर सेवक की ये जिम्मेदारी भी नहीं है कि हर आदमी के घर तक खाना पहुंचाए। नगर सेवक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नगर सेवक, बहुत से नगर सेवक बहुत ज़्यादा गरीब है, तो वो लोग कैसे खाना बांटेंगे? हाँ, अगर हमको नगर पालिका की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ मिला है और हम नहीं बांटे तो तुम वो बोलो। तुम ये मत बोलो कि नगर सेवक ने हर आदमी के घर तक क्यों नहीं पहुँचाया। नगर सेवक के पास करोड़ों रुपये रखा नहीं है जो वो पैसे से ले आके उनके घर तक खाना पहुँचाए। हाँ, जिसके पास जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी औकात है, हर नगर सेवक अपने पास से अपने जेब का पैसा लगा के लोगों को कर रहा है। लेकिन कोई नगर सेवक पूरे वार्ड में हर आदमी तक नहीं पहुंचा सकता है। बहुत से इतने गरीब नगर सेवक है कि जिनके खुद का घर चलाना है उनके लिए मुश्किल होता है, और ये नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं है लोगों को घर तक अनाज पहुँचाना। जिम्मेदारी नहीं, एक इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो अगर किसी के घर अनाज जाके अगर पहुँचा रहे हैं, उनको मोहब्बत से दे रहे हैं, तो क्या ये गलत? जब इंसान के घर में खुद कुछ नहीं है तो इसमें इंसानियत कहाँ से आ गई? जितना है उतना वो करेगा। ये जो मैं बांटूंगा तो ये मेरे को सरकार ने या नगर पालिका ने नहीं दी ना, ये तो मैं अपने जेब से पैसा लगा के बांटूंगा। जो गरीब नगर सेवक है वो कहाँ से लाएगा? हजारों लाखों लोग मजदूर पैदल जा रहे हैं, तो आप भी शहर में रोडों पे घूम रहे हैं, शहर की हालत देख रहे हैं, तो देखने के बाद हमें तो डर महसूस हो रहा है। आप क्या फील करें? तो बहुत गलत बात है, और ये पूरी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। बीजेपी सरकार इस पॉलिसी को लेके पूरी तरीके से फेल हो गई है। बीजेपी सरकार ने जो 2 महीना लॉकडाउन किया, ये भी पूरी तरीके से लॉस हो गया हमारा, क्योंकि अभी तक जो सरकार चैन बनाने की कोशिश कर रही थी, अब वो चैन टूट चुकी है। अब जो प्रवासी मजदूर एक यूपी पहुंच गया है, अब अगर सरकार चाहेगी कि उसको अगर कोरोना है और उसको किसकी वजह से हुआ है, तो अब सरकार ये मालूमात नहीं ले सकती है। तो जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने 2 महीना लॉकडाउन किया हिंदुस्तान को, उसी तरह कारीगर को रिकॉर्ड वाइज और सिस्टम वाइज भेजी होती, उनके घर पहुंचाई होती, तो वो ठीक रहता। लेकिन ये बीजेपी सरकार एकदम नाअहल और जाहिलों की सरकार है।
इनको कुछ समझता नहीं क्या करना है, कैसे करना है। अब जिस हिसाब से प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से, गुजरात से और भी स्टेट से जो दूसरे स्टेट में गए, तो उसकी वजह से हमारी ये जो 2 महीने की मेहनत थी, हमने जो लॉकडाउन में 2 महीना हमारा ख़राब किया, लोगों ने तकलीफ उठाई, ये पूरा मामला ख़त्म हो गया है। अब किसी भी कारीगर को अगर एक कोरोना होता है तो सरकार उसको मालूम नहीं कर सकती और ना ही उसकी चैन बना सकती है। तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है।